जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुंभ राशि के जातकों के साल 2027 में कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम अक्षर से शादी होने के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा आपका जो होने वाला जीवन साथी है वो किस क्षेत्र में हो सकता है, कारोबारी होगा या जॉब करने वाला, जॉब करने में सरकारी नौकरी वाला होगा या फिर निजी कंपनी में काम करने वाला होगा। इसके अलावा उसकी उम्र कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। और यह जो जानकारी है आपको कुंभ राशि के जातकों के बारे में बताऊंगा। इस कड़ी में अगली राशि के बारे में मैं अगले दिन बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुंभ राशि यानी एस और जी नाम के जो भी जातक है उनको यह जानकारी दूंगा। इनमें सबसे पहले मैं प्राथमिक जानकारी दूंगा कुंभ राशि के जातकों को, और उसके पश्चात फिर विस्तार से ग्रहों की स्थिति के आधार पर, और इसके बाद जो है आपको विवाह के बारे में जैसे मैंने बताया कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम से शादी होगी, जीवन साथी कैसा रहेगा, किस क्षेत्र से रहेगा, उसकी लंबाई कितनी, उम्र कितनी होगी, ये तमाम तरह की जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, आप परेशान, आपके घर वाले परेशान हैं, आपने विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों से सलाह भी ली है, उपाय भी करा लिए, इसके बावजूद भी बात नहीं बनी है, एक बार आप केपी की वाणी को सेवा का मौका अवश्य दे। हम आपको विवाह की पूरी जानकारी देंगे कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा, जीवन साथी जॉब करने वाला होगा या कारोबारी होगा, आपके लिए क्या उत्तम रहेगा, कितनी संतान होंगी, कितने पुत्र होंगे। इसके अलावा कुंडली में किस प्रकार की महादशा चल रही है, कहीं आप 750 से पीड़ित तो नहीं है, कहीं आप शनि की ढैया से पीड़ित, कहीं आप मायावी ग्रह से पीड़ित तो नहीं, कुंडली में कोई दोष तो नहीं लगा, महादशा कौन सी चल रही, किस नक्षत्र में आपका जो जन्म हुआ है और उससे आपको किस किस प्रकार की सावधानी बरतनी है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप प्रेम प्रसंग में है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या आपको माता पिता की सहमति मिलेगी, पार्टनर की सहमति मिलेगी, पार्टनर के माता पिता की सहमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये सभी प्रकार की जो जानकारी है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर ऊपर भी दिए गए हैं स्क्रीन पर 8521835670 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए। हिंदी भाषियों को मैं बता दूं 8521835670। तो इस नंबर पर आप फोन कॉल्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, संचार के सभी माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना भविष्य जानना चाहते हैं, अपने करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह की जानकारी प्राप्त करना, सेहत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कब आपका भाग्योदय हो सकता है, आपको कौन से रत्न धारण करने चाहिए, इसके अलावा प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में जो ग्रहों की स्थिति है उससे आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है, तो ये सभी प्रकार की जानकारी जो है आप अपने लिए या अपने बच्चे के लिए प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारी पूरी टीम पिछले 7 वर्षों से सेवारत है और सत्य जानकारी देने की कोशिश रहती है। यह जानकारी आपको चंद्र राशि के आधार पर दी जाती है, तो आप इसका अवश्य ही ख्याल रखें। अगर आपको चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इस चीज की जांच कर सकते हैं कि आपकी मून साइन कौन सी है। और ऐसे जातक जिनको जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप सन साइन से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी शादी तय हो रही है या तय होने वाली है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि शादी तो एक न एक दिन होनी है, लेकिन उसके बाद जो वैवाहिक जीवन उत्तम रहे यह अनिवार्य है। माता पिता को भी मैं सलाह दूंगा कि आप किसी भी परिस्थिति में अनदेखी बिल्कुल ना करें
और अपने बिटिया या बेटे के लिए विवाह से पूर्व उनकी कुंडली मिलान करा लें और मिलान के बाद यह जानकारी ज्ञात कर लें कि इनका वैवाहिक जीवन कष्टमय तो नहीं है, सुखमय बीतेगा कि नहीं। अगर कोई दोष लगता है तो उसका निवारण भी करा लें। अन्यथा वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि 10 में से 8 ऐसे जो है विवाह रिश्ते वो टूट रहे हैं। उसकी वजह भी कहीं ना कहीं कुंडली मिलान न करने का है। तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें। नारी दोष, भकुट दोष, गण न मिलने पर, मैत्री स्वभाव न मिलने पर यह जो है परिस्थिति पैदा होती है, तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। वहीं बात करें कि अगर आप दूसरे विवाह के इच्छुक हैं, दूसरे विवाह के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप केपी कीवानी से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग सशुल्क आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आज यह जो प्राथमिक जानकारी दी है नए व्यूवर्स को दिए है मैंने, और ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने यह जानकारी नहीं देख पाई है उनके लिए जानकारी है। समय के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यह जानकारी देना भी आवश्यक होता है क्योंकि नए व्यूवर्स को यह ज्ञात होना चाहिए कि आप कुंडली के माध्यम से क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जानकारी मैंने आपको दी है। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कुंभ राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी ज्ञात करेंगे। तो कुंभ राशि के जो भी जातक होते हैं उनका नाम अक्षर S और G से होता है, यानी कि सौ और गौ से। इनके राशि स्वामी जो है न्याय के देवता शनिदेव हैं, जो कर्म फलदाता भी है, मोक्ष प्रदाता भी है। तो इन पर जो है शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। इनके आराध्य जो है देवों के देव महादेव है, सृष्टि के जो रचयिता हैं भगवान शिव हैं। इनके लिए शुभ दिन जो है वो शनिवार का होता है। अगर शनिवार के दिन आप भगवान शिव की पूजा कीजिएगा तो आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अगर आप सच्चे मन से शनिवार के दिन भगवान शिव की पूजा कीजिए। इस दिन जो है आप श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं, काले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव के जो आराध्य हैं वो देवों के देव महादेव हैं। और जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो शनिदेव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी कृपा आप पर बरसने लगती है और आपकी किस्मत चमक जाती है। तो शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा आप अवश्य करें। लेकिन अगर आप शनिदेव की ही विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और जब भगवान शिव के शरण चरण में रहेंगे तो सभी ग्रह स्वतः ही सही हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे और उनकी जो है शुभ दृष्टि आप पर बरसेगी। अगर अशुभ ग्रहों की कुदृष्टि भी पड़ रही है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें। शनिवार के दिन जो भगवान शिव की पूजा करें। पूजा के समय क्या है, स्नान ध्यान करने के पश्चात जैसे अगर श्वेत वस्त्र धारण करना चाहते हैं कर सकते हैं, काले वस्त्र धारण करना चाहते हैं और गंगा जल या तो गाय का शुद्ध दूध ये ले और कलश में जो है काले तिल, चुटकी मात्र जो है काले तिल मिलाकर जो है भगवान शिव का, इसमें एक बेलपत्र 3 पत्ती वाला जो है मिलाकर जो है भगवान शिव का आप अभिषेक करें। इस समय ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अगर आप शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं तो उस समय आपको ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का आप उच्चारण करें तो आपके विवाह में आ रही बाधा स्वतः ही दूर हो जाए। तो यह तो जानकारी मैंने आपके लिए आराध्य की, जो कुंभ राशि के जो आराध्य हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपके लिए शुभ रत्न कौन सा है। तो आपके लिए शुभ रत्न नीलम है। आप अगर नीलम रत्न धारण करना चाहते हैं या चाहती हैं तो शनिवार का दिन बहुत उत्तम है, लेकिन शुक्ल पक्ष में धारण करें तो ज्यादा उत्तम होगा। और इस दिन जो है इसके लिए आप किसी ज्योतिष से भी सलाह ले सकते हैं। 1 रत्ती, 2 रत्ती, इसके अलावा 3, 5, 7 विषम संख्या में जो है नीलम रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। तो आप अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार से नीलम रत्न धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं। और इसके लिए जो है सबसे उपयुक्त दिन है, उत्तम दिवस जो है वो शनिवार का है। तो शनिवार के दिन जो है आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। आपके लिए जो शुभ रंग है आसमानी नीला है। वहीं बात करें तत्व की तो आपकी जो प्रकृति है वो वायु की है, यानी कि आप आजाद रहना चाहते हैं, मुक्त रहना चाहते हैं, किसी के बंदिशों में नहीं रहना चाहते हैं और आप क्रिएटिविटी के मास्टर होते हैं। आप जो है एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। वायु समान आपका जीवन होता है, वायु समान आपका मन होता है, वायु समान आप जीवन जीने की जो आपकी शैली होती है। इस वजह से आप एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, पल में यहाँ पल में कहीं। आपकी क्रिएटिविटी माइंड में जो है यानी कि दिमाग में क्रिएटिविटी चलती रहती, पर लेकिन आप दिल से बहुत नेक होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। और जो भी आपके दोस्त होते हैं, आपके दोस्तों की संख्या जितनी भी हो, वो सभी आपसे अवश्य ही प्रसन्न रहते हैं। ये खासियत कुंभ राशि के जातकों की है। ये धार्मिक भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, लगनशील भी होते हैं और क्रिएटिविटी के जैसा मैंने बताया कि मास्टर होते हैं। इनमें जो है हर समय कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है और वो जो न्यूज जनरेशन के लिए जो एक नई
ऊर्जा होती है कि वो आप उस ऊर्जा का जो है सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एस नाम के जातक, जी नाम के जातक और जो है कुंभ राशि के जो भी जातक होते हैं वो लीडरशिप अच्छे बनते हैं, यानी कि उनमें इस प्रकार की जो कला कूट कूट कर भरी होती है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको प्राथमिक देने की कोशिश की है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आप भगवान शिव के शरण चरण में रहिए, भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए। इसके अलावा जो है आप शनिदेव की पूजा कीजिए, शनिवार के दिन काली चीजों का दान कीजिए। अगर आप सोमवार के दिन सफेद चीजों का दान करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कि आप अपने कमरे में, जिस शयन कक्ष में जो है राधा कृष्ण की संयुक्त तस्वीर या प्रतिमा अवश्य रखें। इससे भी आपको जो है शुभ लाभ अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके राशि स्वामी न्याय के देवता शनिदेव हैं और इन पर जो है कृष्णदेव की भी कृपा बरसती है, यानी भगवान श्री कृष्ण, इनके आराध्य जो है भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से या उनके शरण चरण में रहने से भी व्यक्ति विशेष पर जो है शनिदेव की विशेष कृपा बरसती है। 7.5 हो, शनि की महादशा हो, शनि की ढैया, किसी भी परिस्थिति में जातक को जो है शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है और जातक समय के साथ ऊंचाई पर पहुंचता है। तो यह जानकारी आपको मैंने दी है कि आप भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की पूजा कीजिए, शनिदेव की कृपा आप पर बरसती ही रहेगी। अब बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। ग्रहों की स्थिति साल 2027 में किस प्रकार रहने वाली है, जिसके चलते जो है आपके विवाह के योग साल 2027 में बढ़ रहे हैं। कुंभ राशि के जातक, जैसा मैंने आपको बताया है, पिछले वीडियो में बताया है, आपने अन्य ज्योतिषों से भी सलाह लेकर यह प्राप्त की होगी और मैंने भी कई वीडियो में बताई है कि वर्तमान समय में कुंभ राशि के जातक 7.5 से पीड़ित हैं और 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है और यह जो चरण है वो 3 जून 2027 को समाप्त हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो है आपको मायावी ग्रह राहु से भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि मायावी ग्रह राहु जो है आपके लग्न भाव में बैठा है और वह 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक आपकी राशि में रहेंगे, 18 महीने तक। और वह समय आ रहा है जब यह स्थिति समाप्त हो जाएगी और मायावी ग्रह राहु से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह मुक्ति आपको, जैसे मैंने बताया, 5 दिसंबर को मिल जाएगी। उससे पहले 31 अक्टूबर को जो है देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान होंगे और 25 जनवरी तक इस राशि में विराजमान रहेंगे। तो 25 जनवरी तक जो है देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और इस दिन जो है देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे और इस दिन ही राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि 13 दिसंबर को जो है साल 2026 में देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल चलेंगे और कर्क राशि में 25 जनवरी को गोचर करेंगे। तो जनवरी के महीने में जो है 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक जो है कुंभ राशि के जातक के लिए विवाह के उत्तम योग है और इस दौरान आपके लिए रिश्ते आएंगे, रिश्ते की बातचीत होगी, रिश्ते तय भी हो सकते हैं। लेकिन विवाह जो है आपको खरमास के बाद ही होगी, क्योंकि खरमास उस समय रहेगा और खरमास के बाद जो है आपके विवाह के शुभ समय रहेंगे। तो यानी कि अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 10 दिनों का जो समय रहेगा जनवरी के महीने में 15 से 25 का, वो आपके लिए अनुपम रहेगा, मंगलकारी रहेगा, शुभकारी रहेगा और इस दौरान आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। इसके बाद जो है 26 जून को पुनः वक्री चाल चलकर कर्क राशि में जो गुरु है वो आगे बढ़ेंगे, 13 अप्रैल को मार्गी होंगे और फिर 26 जून को जो है ये फिर गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में और यहां से लेकर नवंबर 26 तक जो है सिंह राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो ये दूसरा चरण होगा जब कुंभ राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा। प्रथम चरण में 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक और दूसरे चरण में 26 जून से लेकर 26 नवंबर तक कुंभ राशि के जातक के विवाह के योग। इस दौरान आपकी शादी, सगाई, विवाह और नए रिश्ते नए आने के और नया जीवन शुरुआत करने का प्रबल योग है, क्योंकि 5 दिसंबर को आपको मायावी ग्रह राहु से भी मुक्ति मिल जाएगी। आइए मैं इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों की दिशा, दूरी, नाम, अक्षर कैसा हो। तो अगर कुंभ राशि के आप जातक हैं, एस और जी के नाम के जातक हैं, तो आपकी जो शादी है वो पश्चिम दिशा में होने के प्रबल योग है। हालांकि अगर जीवन साथी के भाव में जो राशि उपस्थित है उसके आधार पर भी इसमें मामूली अंतर हो सकता है। पश्चिम दिशा आपके लिए अनुकूल है, पश्चिम दिशा में ही आपके विवाह के योग बनेंगे। बात करें अगर नाम अक्षर की, तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, ए नाम के जातक के साथ आपकी परिणय सूत्र में बंधने के योग हैं, PRA। अगर आप कुंभ राशि के लड़के हैं या लड़कियां हैं तो आपके इन नामों से ही
विवाह के योग है। बात करें अगर जीवन साथी कैसा हो सकता है, तो जीवन साथी जो है, अगर कई ऐसे जातक है जिनके सरकारी क्षेत्र में भी जातक के जीवन साथी के होने के योग हैं, बैंकिंग क्षेत्र से हो सकता है। शिक्षा क्षेत्र से हो सकता है, बैंकिंग क्षेत्र से हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन क्षेत्र से हो सकता है। इन क्षेत्रों से ही जो है आपके जीवन साथी के होने के योग हैं। सरकारी नौकरी में यदि अगर व्यापार में आप जुड़े होंगे आपके जीवन साथी, तो उनके कपड़े का जो है शॉप हो सकता है, सोने चांदी से जुड़ा कोई बड़ा व्यवसाय हो सकता है। इसके अलावा खाने पीने के जो रेस्टोरेंट वगैरह इस प्रकार के भी बिजनेस उनके हो सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी जो है जीवन साथी आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न परिवार से होगा और आपके जाने के बाद उनके जीवन में भाग्योदय भी होगा, उनकी आर्थिक स्थिति और भी सुधरेगी। ससुराल पक्ष का जो है समाज में काफी मान सम्मान रहेगा और आपकी जो शादी है वो सुखी संपन्न समृद्ध परिवार में होने के प्रबल योग है। अब बात करते हैं कि कुंभ राशि के जातक के लव मैरिज की संभावना है या नहीं साल 2027 में। तो कुंभ राशि के ऐसे जातक जो प्रेम प्रसंग में है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो साल 2027 में जो है आपकी लव मैरिज के भी योग हैं। तो आप जनवरी के महीने में खरमास के पश्चात जो है अपने माता पिता से बात कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश इस वर्ष आपका विवाह ना होता है तो आगामी वर्ष में जो है आप अपने माता पिता से बात कर सकते हैं और उन्हें यह जानकारी दे सकते हैं कि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो आपको माता पिता की सहमति अवश्य ही मिलेगी। बात करें अगर जीवन साथी कैसा हो सकता है, तो बहुत ही आकर्षक होगा। आकर्षण जो है उनके अंदर कूट कूट कर भरी होगी। आंखें बहुत चमकदार होंगी, प्रभावशाली होंगी, उनके चेहरे पर तेज होगी और वाणी में ओज होगी। तेज वजनदार उनकी आवाज हो सकती है, बहुत धैर्यवान होंगे और बहुत ही सहनशील भी हो सकते हैं। वह न केवल आपको समझेंगे बल्कि आपके परिवार को भी समझने की कोशिश करेंगे। आपके परिवार के मान सम्मान का भी वो ख्याल रखने वाला होगा, परंपराओं का सम्मान करने वाला होगा, रीति रिवाजों का पालन करने वाला होगा और वो आपके जीवन में एक टीचर बनकर आएंगे और आपका जो है मार्ग प्रशस्त करेंगे और इससे जो है आपके और आपके पार्टनर के बीच कंपेटिबिलिटी जो है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। हर मुश्किल में जो है वो आपके साथ कंधे में कंधा मिलाकर जो है जीवन में आगे बढ़ेंगे और यह आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जनवरी का महीना और फिर जून से लेकर जो है नवंबर का महीना इनके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा इस दौरान, क्योंकि जो है गुरु जो है इनके विवाह भाव को देखेंगे तो इस दौरान आपको इसका लाभ मिल सकता है कुंभ राशि के जो भी जातक हैं। और वहीं जब शुक्रदेव भी मेष राशि में गोचर करेंगे, सिंह राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे, उस दौरान भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो फरवरी के महीने में भी जो है आपके लिए शुभ संयोग है जब कुंभ राशि आपके लग्न भाव में आएंगे और उस दौरान आपके लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कुंभ राशि के जातकों को यह जानकारी देने की कोशिश की है कि साल 2027 में किस प्रकार से विवाह के योग हैं और इसमें मैंने आपको बताया है कि देवगुरु बृहस्पति की ग्रह स्थिति से 2027 में आपको जनवरी के महीने में और उसके पश्चात जून से लेकर नवंबर के महीने में, नवंबर और दिसंबर के महीने में विवाह के योग हैं। और वहीं देवगुरु बृहस्पति के अलावा सुखों के कारक शुक्रदेव की कृपा से जो आपकी फरवरी से लेकर मार्च के मध्य जो है आपके विवाह के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर जनवरी और फरवरी का महीना, फिर जून जुलाई और फिर नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए शुभ है। ऐसे जातक जो पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों के हैं उनके लिए जो है नवरात्रि के दिनों में भी विवाह की योग है। तो साल 2027 एस और जी नाम के जातक के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा क्योंकि आपको 7.5 से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप स्वपरिवार स्वस्थ और सुखी रहिए। साथ ही परमपिता परमेश्वर आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।